नीति वचन 3 अध्याय हम पढ़ेंगे और इसमें फुल जो आयत हैं 35 हैं। कितने? 35 हैं, ठीक है। और हम 10 तक ही उसको पढ़ेंगे, ठीक। नीति वचन 3 अध्याय है और 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ना एक में पढ़ूंगा। ओके 10 नो ओके सॉरी। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। दस हम सब मिलकर पढ़ लें। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों को तक मधुमंटा रहेगा। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्ग की तरफ हाथों को उठाएं। जब आप स्वर्ग की तरफ हाथ उठा देना, प्रभु आपसे खुश होते हैं और कहें कि प्रभु सच में प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आज के दिन, आज की संगति के लिए प्रभु मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पवित्र परमेश्वर तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, यहोवा तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करे और तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस प्रकार हमने नीति वचन 3 अध्याय पढ़ा और आज उसी के आधार पर आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। कोई भी इसका 3 अध्याय का 7 आयत पढ़ दे। कितना? 7 आयत को पढ़े। नीति वचन 3 अध्याय है, उसके 7 आयत को पढ़े। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अपनी नजर में या अपनी दृष्टि में क्या नहीं होना? बुद्धिमान ना होना। यह वचन बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में बुद्धि पाई जाती है जब वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, जब उनका विकास होता है बुद्धि का, तब उनके अंदर हम अच्छी तरह से उस बात को समझ पाते हैं, वो भी समझ पाता है अपनी समझ को। और सब लोगों में बुद्धि का विकास पाया जाता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो इंसान को समझने के लिए विवेक और बुद्धि ज्ञान समझ दिया। परंतु एक बात हम यहाँ पर 2 चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि तू अपनी दृष्टि के अंदर, अपनी नजर के अंदर क्या ना हो जाना? बुद्धिमान ना हो जाना। अब ये वचन किस बात के लिए बोल रहा है? ठीक है, ये वचन किस बात के लिए बोल रहा है? आप सोचिए थोड़ा सा दिमाग से। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तू अपने दिमाग में बुद्धिमान, अपनी नजर में, अपनी समझ में क्या ना हो जाना? बुद्धिमान नहीं हो जाना। कई बार आप और मैं, हम सब जानते हैं कि एक इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान लगाता है और बहुत ही ज्यादा समझ का इस्तेमाल भी करता है। बताइए कोई यहाँ पर बैठा जो समझ का इस्तेमाल नहीं करता हो, दिमाग नहीं लगाता हो, बुद्धि नहीं लगाता? कोई बैठा है यहाँ पे? ऐसा कोई नहीं है। और आजकल जिन जिन के पास अच्छी बुद्धि होती है, समझ पा रहे ना, अच्छा काम करने का, किसी बिजनेसमैन के अंदर या किसी बिजनेस में अच्छा काम करने का अच्छा टैलेंट, अच्छा दिमाग, ठीक है, बेनिफिट करने का समझ होता है, उस इंसान को क्या करते हैं? अलग से चॉइस कर उस काम पर अलग से रखा जाता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उसको अलग से क्या दिया जाता है? प्रार और सैलरी दी जाती है। परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं ये सुलेमान लिख रहा है। आपको पता है कौन लिख रहा है? सुलेमान लिख रहा है। और ये किसका बेटा है? दाऊद का बेटा है। ये वही दाऊद का बेटा है जो बकरी चराया करता था और परमेश्वर से कहा
परमेश्वर ने कहा दाऊद तू क्या चाहता है? बोला प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि प्रभु जो मंदिर को मैं तैयार नहीं कर पाया, आने वाले समय पर मुझे एक ऐसे पुत्र की जरूरत है कि परमेश्वर की वो उस मंदिर को बना पाए। और इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सुलेमान से ज्यादा अभी तक कोई भी बुद्धिमान राजा इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े हिटलर लोग आ गए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ गए, परंतु सुलेमान के समान आज तक कोई ज्ञानी और बुद्धिमान माइंडेड या टैलेंट बोल सकते हैं आज तक पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा। आप बताइए कि सुलेमान जब चींटियां चलती थी, सुलेमान उनकी चींटियों के प्यास को जानते थे कि चींटी कहां पर जा रही है। तो क्या आप बताइए कोई ऐसा इंसान है जो आपको बोलिए ओके हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऐसा इंसान मिल जाए है? कोई ऐसा इंसान है जो आप चींटी की तरह आप हैं? कोई ऐसा कोई आपने देखा है? अरे कोई नहीं मिलेगा, इतिहासों में नहीं मिलेगा, ठीक है, धर्म बुकों में किताबों में नहीं मिलेगा। परंतु सुलेमान ऐसा टैलेंट वाला व्यक्ति था, आप सोचिए, जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान की बात हो रही है। और पता वो क्या लिख के गया है? आप साथियों जब नीति वचन पढ़ेंगे ना, कोई बुद्धिमान लिख के गया है। क्या लिख के गया है? चाहे तू दुनिया को जीत ले, सुनो गौर की बात को, चाहे तू दुनिया को जीत ले तो भी सब कुछ इस दुनिया में व्यर्थ है, A to Z व्यर्थ है। बताइए कोई ऐसा है कि लोग जीत लें और उसके लिए व्यर्थ नहीं ठहरे? ऐसी चीज का नाम बताइए जो व्यर्थ नहीं ठहरे। सबका अंत होता है, सब व्यर्थ रहती है, रुकती कोई नहीं है। कोई चीजें तो मुझे बता देना, आराम से बाद में समझा देना यदि मैं गलत प्रचार कर रहा हूं तो। कोई भी नहीं है, किसी चीज को आप देख लो, किसी भी चीज को, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं आपको, सब कुछ व्यर्थ है। परंतु वही सुलेमान कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि के अंदर बुद्धिमान ना होना। और फिर वो कह रहा है इससे अच्छा, बुद्धि से मान होने से अच्छा है कि तुझे मैं एक बात बता दूं कि तू परमेश्वर का क्या माने? भय माने। हालेलुया। साथियों, जिन बुद्धिमान जो लोग हैं, कई बार आपने देखा बड़े बड़े बुद्धिमान ठोकर खाते हैं, बड़े बड़े टैलेंट वाले ठोकर खाते हैं। और इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस बुद्धि को आप ज्यादा लगाते हैं वो आपके लिए फंदा बन जाती है और आपके लिए क्या बन जाती है? खतरनाक आपके लिए साबित होता है, आप उसमें खुद फंस जाते हैं। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? इससे काम चलने वाला नहीं है। किससे? इंसान बुद्धि लगाता है, आंख बंद करके बुद्धि लगा रहा है, और कभी कभी क्या होता है, अरे यार ज्यादा बुद्धि लगा दी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ईमानदार होता है, आपने शायद कहीं ठोकर तो खाया होगा यार, ऐसा है नहीं सकता है, अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं थोड़ा सा सोच रहे तो ऐसा नहीं होता है। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे माय गॉड, अरे ये तो पर्सन गलत लग गया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बात होता है सूरज जी, ऐसा होता है नहीं होता? थोड़ा सा सोच और ले तो ना, थोड़ा वेट कर ले तो, और समझ और थोड़ा ठंडा होकर के दिमाग लगा तो मैं ठोकर नहीं खाता। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? जो बुद्धिमान के बारे में कहते हैं, बुद्धिमान जो बुद्धि लगाते हैं उनके लिए सब कुछ व्यर्थ है, और व्यर्थ में से आपके लिए अच्छा जो है वो इसी आयत के अंदर है। दोबारा पढ़ो आयत के अंदर, इसी के अंदर है वो। क्या होगा? हाँ, ना होना। किसका भय मानना है? परमेश्वर का भय मानना है। किसका मानना है? परमेश्वर का भय मानना है। हाँ, किसका मानना है? परमेश्वर का भय। आज आप और मैं, हम आपके जीवन में क्या सीखेंगे? आज इसी के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? परमेश्वर के भय मानने से क्या 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 होता है। हालेलुया। क्या क्या होता है? क्या हमें बेनिफिट है? क्या हमारे लिए लाभ है? हमारे परिवार के लिए लाभ क्या है? हमारे बच्चों के लिए, हमारे पत्नी के लिए, हमारे फैमिली के लिए क्या लाभ है? किसका भय मानना? किसका मानना? बताओ, किसका मानना है? तो आज हम यही बात देखेंगे, परमेश्वर को भय मानने से क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर के भय मानने से बहुत कुछ होते हैं। हालेलुया। जिंदगी समझ जाया करती है, जिंदगी बन जाया करती है।
हालेलुया, जिंदगी में आशीष आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को भय मानने से क्या पाते हैं? आप लिखा लिए नीति वचन 10 अध्याय, हम नीति वचन से भी बात करेंगे, ठीक है? नीति वचन ही पढ़ा है, नीति वचन से बाहर नहीं जाएंगे, नीति वचन से बात करेंगे। यही सुलेमान की बात करेंगे। कौन? जो नीति वचन को लिख रहा है। ये क्या कह रहा है? भय मानने के बारे में क्या बातचीत कर रहा है? कोई पढ़े, बाइबल ले ले तो जोर से पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, 10 का 27 पढ़े आप। नीति वचन 10। हाँ, भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। दो बातें क्या है? एक बार और पढ़ो भाई। हाँ, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु मतलब उम्र। कोई ये पूछ लो जल्दी मरो चाह रहा भैया ना, बच्चा ना तू कुआं में गिरेगा, काई को गुरु तू गिर जा। बहुत से बच्चे से सातर होते हैं मरने के बारे में सब कुछ डरते, पर प्रभु के वचन क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को आप और मैं पढ़ते हैं तो वहां पर नीति वचन 3 का 2 में भी पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उसमें? हाँ, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए कैसा करने से, कैसा करने से कैसा करने से? अरे परमेश्वर का भय मानने से। अरे वचन सपोर्ट कर रहा है, आप भूल रहे हैं। वो कह रहा है कैसा करने से? परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है? टपक जाते हैं, चले जाते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और नीचे और लिखो, बहुत कुछ लिखो है, जाके बारे में तुम्हारे में टेंशन है ना, अरे सुख में ही ना रह रे, टेंशन ही टेंशन, समस्या ही समस्या, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे चलता है। नीचे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? उसी का पढ़ो, 3 के में। हाँ, 3 के 2 में लिखा है ना, आयु बढ़ेगी और हाँ तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। तू कुशल से रहेगा। कुशल का मतलब क्या है? सही सलामत, सही सलामत है। बेटा कोई बात नहीं, रोज दो। हाँ सुनो, ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, ऐसा करने से क्या बढ़ेगा? आयु बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता है। हेलो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सब चाहते हैं कि मैं और दोबारा क्या हो जाऊं? नया बन जाऊं, ठीक है? जिंदगी भर दुनिया को देखूं, दुनिया में कहाँ हैरो है, पड़ोस में कहाँ हैरो है, फलानो कहाँ चले गो, फलानो कहाँ भागो, फलानो ने क्या कर दियो, दिखाने ने क्या कर दियो, दुनिया को देखने को और बना रहा हूं, पर अपने देखने को नहीं, मैंने क्या कर दिया है? प्रभु के वचन कहते हैं कि ऐसा करने से ध्यान रखना। सब लोग कैसा करने से आयु बढ़ती है आपकी आयु भय मानने से बढ़ जाती है, जब आप प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु का डर मानते हैं, है ना? और परमेश्वर का वचन बताते हैं, जब आप इस बात को अपने जीवन में लागू करते हैं। एक और बार पढ़े 10 का 27, उसकी को नीति वचन 10 अध्याय का 27 पढ़े। हाँ, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हाँ, और दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। किनका जीवन की बात हो रही है अम्मा? किनकी हो रही है? दुष्ट की बात हो रही है। बड़े खुश है जहाँ प्रभु दे हमसे बहुत अच्छा प्यार करे, दुष्ट ने तो टपका दे। कई बार हमारे सामने सवाल बनता है, क्या प्रभु हमारे दुष्टों से प्रेम नहीं करता है? आपकी सोच क्या कहती है कि परमेश्वर धर्मी से प्रेम करता है? परमेश्वर दुष्टों से प्यार करता, सुनिए, परंतु उनको टपकाना नहीं चाहता है, उनको सुधार कर तब वो धर्मी जैसा प्रेम दुष्टों के साथ करना चालू करता है। समझ पा रहे हैं? उनको रिमूव मतलब सुधार कर क्या करते हैं, उस पर भी वो दया करते हैं।
और इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब हमने पढ़ा, पहली बात क्या पढ़ा कि आयु बढ़ती है और दुष्टों का क्या होता है, जल्दी समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दुष्ट जल्दी समाप्त हो। दूसरी बात, नीति वचन 14 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 26 आयत पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, फटाफट पढ़ते जाइए आप। नीति वचन 14 अध्याय और उसका 26 आयत। यहोवा में मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। हाँ, क्या भरोसा होता है? दृढ़ भरोसा। कितने कितने लोगों को भरोसा बताना बताइए। प्रार्थना बोले, प्रार्थना बोलते, प्रार्थना तो होती नहीं, दृढ़ भरोसा कितने लोगों को बताना? कितने लोगों को भरोसा परमेश्वर पर? ये मत पूछो परमेश्वर पर कितना भरोसा, पर एक बार ये कह दे, परमेश्वर आज परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलेंगे। और आज ये कह दे ना, परमेश्वर तेरे घर में लोटों की गिट्टी ऊपर से टपकेगी। अरे बाप रे प्रभु धन्यवाद। और जब भरोसे की बात आई ना है, जब तुम देखो तो ना है। दुनिया बड़ी चालाक हो गई साथियों। क्या हो गई है? बोलो हम चालाक हो गए। बोलो बोलो बोलो, हम चालाक हो गए। हम ना बोले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि हम दोबारा पढ़े उस वचन, कोई 14 का 26 पढ़ो कोई भी। हाँ, परमेश्वर को मानने वाले कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, दृढ़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रभु हमारे विश्वास को क्या देखते हैं? मजबूत को देखते हैं। दो व्यक्तियों ने घर बनाया। क्या व्यक्तियों ने? दो व्यक्तियों ने। कहाँ लिखा हुआ है? मत्ती की पुस्तक में लिख रहा है। और ये लिखी कौन है? मत्ती लिख रहा है। किन लोगों के बारे में लिखा है? दोनों प्रकार के लोगों में लिख रहा है, और दोनों बुद्धि बारे में लिखा है। ठीक है, दो व्यक्ति थे, ठीक है, मत्ती लिख रहे हैं। और दोनों जो व्यक्ति थे, उन दोनों घर बनाना चालू किया। एक ने क्या किया? नीम को खोद दी, और नीम खोदने के बाद उन्हें गारे से ही क्या कर दिया? नीम को आगे बढ़ाना चालू किया। नीम खोदने के बाद बाउंड्री करना चालू किया। किससे? गारे से। अब एक ने तो भाई नीम खोदने बेचारा इंतजार कर रहा था, किसका? सोच रहा था और दिमाग लगा रहा था, यार ये कितना फुट खोद गया है और इसको मजबूत करना है। क्या करना है? मजबूत करना है। दूसरे ने बोला तू सोचता रहे, मैं खोद के बनाता रहूं। दूसरा क्या बोला है? तू सोचता रहे, मैं खोद के बनाता रहूं। ठीक है, क्या हुआ? बना दिया। और साहब क्या हुआ? कच्चे में खड़ा कर दिया। फिर क्या आया? जोर से बहुत भयंकर भूकंप आया, हल्का सा भूकंप आया, और पता चला जो कच्चे में बना हुआ घर कहाँ था? वो बिखरा हुआ था। तो वो बोल रहा था तो सोचता रहे, मैं बनाता रहूं। तो वो दूसरा वाला क्या बोलता? तेरा बिखरता रहेगा, मैं पक्का बनाता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारा विश्वास जो है, हमारा कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाने के कारण ना प्रभु को कभी मत कोसना साथियों। आपके प्रॉब्लम के पीछे कुछ हो सकता है प्रभु की योजना, इस बात को ध्यान रखना। आपकी कुछ प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना हो सकती है। हिजकिय्याह राजा बहुत बनकर बीमार हो गया और बोला प्रभु, लोग कह रहे तू बचेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं मुझे बचेगा नहीं प्रभु, तुम टपक जाएगा। लोग कह रहे हैं प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, नहीं तो ये बोलो मुझे जीने नहीं देंगे। हिजकिय्याह राजा बोला अभी मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा। क्या बोला प्रभु से? डायरेक्ट मैं तुझे ठीक नहीं, आप उसको पढ़ो, बहुत अच्छी तरह स्टोरी है। अभी तुझे ठीक नहीं करूंगा। तो उसने बोला क्यों? बोला प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है? बोला तू जब तक दर्द को सहने वाला नहीं बन जाएगा, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा कि बीमारी की ताकत क्या होती है। समझ में आ रहा है? दर्द को सहने वाला ना बन जाए, तुझे पता ना चलेगी कि बीमारी की ताकत क्या होती है। और परमेश्वर के वचन कहते हैं कि वहां पर प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हमें दृढ़ भरोसा होता है। किससे? प्रभु के भय मानने से। हालेलुया। तीसरा पॉइंट और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, इसका 14 का 7 इसी का पढ़े, 27 ही पढ़ते, सिर्फ 27 लोग पढ़ो। हाँ, यहोवा भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, हाँ, और उसके पुत्र को थोड़ा स्थान मिलता है। हाँ, देखिए परमेश्वर को वचन कहते हैं उसके पुत्र को क्या मिलता है? एक अच्छा परमेश्वर के पास आने के लिए स्थान मिलता है। ठीक है, इसलिए उसके एक और 15 का 33 पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय का 33 शायद पढ़ेंगे। हाँ,
हाँ, और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता आना चालू होती है। नीति वचन 16 अध्याय के 6 पढ़िए। अधर्म का पश्चाताप कृपया और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन यहाँ पर भी अच्छी बात है। 19 का 23 पढ़िए, फटाफट पढ़ते जाइए। हाँ, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हाँ, और उसका भय मानने वाला गाना पाकर सुखी भी रहता है। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, वहां पर लिखा आयु बढ़ती है। ठीक है, परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, उस ठिकाने पाकर हम खुशी से रहते हैं। जब हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को जब जान लेते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। वचन नीति वचन 22 का 4 पढ़िए, इसका पढ़िए फटाफट। हाँ, 22 अध्याय उसका 4 है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धर्म से महिमा और जीवन होता है। हाँ, देखिए क्या क्या होता है उसका भय मानने का फल क्या है? दोबारा पड़ोसी को। हाँ, नम्रता हाँ, यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, हमें धन महिमा और जीवन हमें मिलते हैं। हालेलुया। क्या मिलते हैं? हमें जीवन मिलते हैं। हालेलुया। आशीष मिलती है। हालेलुया। बढ़ोतरी हमें मिलती है। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी एक आशा परमेश्वर जोड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं, इसका 23 अध्याय के 17 और 18 में लिखा है, हमारी आशा को कौन? परमेश्वर टूटने नहीं देता। कौन नहीं टूटने देता है? परमेश्वर। हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो साथियों वो कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। आपके विश्वास को कभी खत्म होने नहीं देगा। आपके विश्वास को कभी चूर मुड़ नहीं होने देगा। और प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाले और भय मानने वाले क्या करते हुए हमारी आशा को टूटने नहीं देते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर बातचीत करते हैं। जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर नीति वचन 3 अध्याय में भी यही बात कहते हैं कि उसका भय मानने से क्या बढ़ती है? आयु बढ़ जाती है। हालेलुया। उसके भय मानने की बातचीत हो रही है। जब साथियों जब इस बात को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ये यहाँ पर बताता है। और आगे पढ़िए, इसका 3 पढ़िए, 3 का 3 पढ़िए, नीति वचन 3 का 3 पढ़िए। हाँ, और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गधे का हाल बनाना और अपनी हृदय की पट्टियों पर लिखना। हाँ, 4। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अधिक बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर का दास यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर दास बता रहे हैं कि तू अपनी समझ का सहारा क्या ना करना, ना लेना। समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु हमें पूरे समय पर क्या करना है? प्रभु पर भरोसा करना है। क्या करना है? प्रभु पर भरोसा। जो भी कुछ करना है प्रार्थना करके करिए। जो कुछ कार्य आगे बढ़ाना है प्रार्थना करवा के करिए, प्रार्थना के साथ कीजिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आपके काम में सफलता ही सफलता नजर आएगी। हालेलुया। सफलता ही सफलता मिलेगी। इसलिए प्रभु के वचन में लिखे हुए हैं कि तू जो कुछ भी करता है किसको स्मरण कर कर करना? परमेश्वर को। सब काम करना, तब बहन तेरे लिए क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे काम, तुम्हारी असफलता तुम्हारे लिए हमेशा क्या है? नुकसानदायक बनी हुई है। इस बात को ध्यान रखें। प्रभु के वचन कहते हैं कि वह तुम्हारे लिए मार्ग को सीधा निकालेगा। हालेलुया। कौन निकालेगा? आपका मेरा प्रभु। वो कब निकालेगा? जब आप और मैं हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब यहाँ पर प्रभु यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करते हैं। 8 आयत में क्या लिखा है? पढ़िए इसी का। हाँ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहे और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा भला और तेरी हड्डियां क्या रहेंगी? हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। इसी नीति वचन कहता है कि परमेश्वर
तेरे हड्डियों को टूटने से बचा लेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन, हम जब यहाँ पे सुलेमान इस बात को बातचीत कर रहे हैं और बाइबल बताती कि सब कुछ इस बात को लिख रहे हैं कि तेरे हाँ ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगी, शंगाई मिलेगी। साथ इस बात को ध्यान रखें क्योंकि परमेश्वर महान है, वो अद्भुत से अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर को ना भूले। हालेलुया। किसको ना भूले? परमेश्वर को ना भूले। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना चाहेंगे।